नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कांग्रेस पार्टी की करने जा रहे हैं। उस कांग्रेस पार्टी की जो बिहार में इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही है। 2 बार राहुल आ चुके हैं, जो पहले कभी इस तरीके से नहीं आते थे। चुनाव प्रचार में आए, यदा कदा कभी कुछ ऐसे कोई घटना या कोई कुछ ऐसी बात हो गई तो वो आए हैं। राजनीतिक उद्देश्य को लेकर हमें नहीं लगता है कि राहुल जब से सक्रिय राजनीति में आए हो तो बिहार में इतनी दिलचस्पी दिखाया हो। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने बिहार प्रदेश का प्रभारी बदला है और जिसे प्रभार दिया गया है और उनके साथ टीम में जो लोग हैं, उसको देखने के बाद बरबस ये सवाल उठने लगा है, क्या राहुल दिल्ली की तरह बिहार में भी सहयोगियों से आंख मिलाकर बात करना चाहता है, या फिर सहयोगियों की उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है जिन शर्तों की बोझ तले कांग्रेस 90 से दवा चला रहा है और आज वेंटिलेटर पर है। जी हाँ, जिस कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया है वो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। राहुल के बैक ऑफिस को 2015-16 तक इन्होंने संभालने का काम किया। विदेश से पढ़ाई लिखाई के बाद वैचारिक रूप से आइडियोलॉजिकली काफी मजबूत है और एक खास विचारधारा को लेकर जबरदस्त कमिटमेंट है। तो ऐसे कमिटमेंट वाले लोगों को बिहार का प्रभारी बनाकर आखिर राहुल संदेश क्या देना चाहते हैं? क्योंकि 16 से ये लगातार सक्रिय राजनीति में NHUI जितने भी यूथ विंग है, कांग्रेस यूथ विंग है, सारे को ये खुद प्रभार के रूप में देखते रहे हैं। और राहुल का सोच मतलब कृष्णा एक जो 20-22 लोगों की टीम है उसमें एक ही है। राहुल जो सोचता है वही कृष्णा भी सोचता है। मतलब दोनों के सोच में भी, दोनों के कमिटमेंट लेवल में भी, वैचारिक कमिटमेंट लेवल में भी इतना समानता है या इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग है कि बिहार में अब बीच का कोई खास स्पेस नहीं रहेगा। और यहाँ जो सहयोगी दल है वहाँ भी युवा नेतृत्व है, कोई तेजस्वी है, संजय यादव है, मनोज झा है, तो एक उस तरीके का युवा चेहरा भी सामने राहुल ने रखा है जिन्हें लालू का वो एरा का जो एक प्रभाव होता है वो नहीं दिखेगा, महसूस होगा। मतलब एकदम सीधे सीधे आमने सामने बातचीत होगी और वो उस बातचीत में तय होगा। अगर गठबंधन सम्मानजनक हुआ तो फिर हम साथ में हैं, गठबंधन सम्मानजनक नहीं हुआ तो फिर राह जुदा जुदा है। ये संकेत साफ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राहुल क्या अब आर पार की, इस देश की राजनीति में अब आर पार की बात सोचने लगा है? क्योंकि देखिए, क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को ही खत्म कर अपनी बुनियाद स्थापित की और लगभग 2 दशकों से इस देश के हिंदी पट्टी में किसी न किसी स्थिति में, बिहार और यूपी की हम बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, फिर उड़ीसा भी था, वहां उन्होंने राज किया। और बाद के दिनों में जब वो क्षेत्रीय दल कमजोर हुए तो कांग्रेस इस बिना पर कि कॉमनल फोर्सेस मतलब बीजेपी आगे नहीं बढ़े, इसलिए अपनी पार्टी संगठन, अपने विधायकी, अपने सांसदी, सब कुछ को छोड़ते हुए उनके साथ खड़ा रहा। और क्षेत्रीय दल ये चाहता भी था। और इस राजनीति में बिहार भी हाथ से गया, यूपी भी गया, बंगाल भी गया, उड़ीसा भी गया, जहां कांग्रेस का दशकों तक राज रहा था। अब हमें लगता है कि राहुल इस मुद्दे को लेकर कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बात ये कि प्रभारी बदलने से कांग्रेस का चरित्र बदल जाएगा क्या? क्योंकि बिहार के जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जिस मिजाज के नेता हैं, वो बैसाखी पर चलने के आदी हो चुके हैं। उन्हें लालू की बैसाखी पसंद है और सहज भी है, क्योंकि लालू की जो राजनीति है उस राजनीति में पुराने कांग्रेसी फिट बैठते हैं।
लेन देन वाली बात में कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सहज और सुलभ है ये लोग। आज की कांग्रेस में जो अभी प्रभारी बनाए गए हैं, जो सह प्रभारी हैं, वो इस मिजाज के नहीं हैं, तो वो टकराव होगा। लेकिन सवाल है कि इनके पास विकल्प क्या है। वैसे ये लोग लगातार बिहार में सह प्रभारी जो है वो घूम भी रहे हैं, एक अलग तरीके का माहौल भी बना रहे हैं। खास करके मुसलमानों और दलितों के बीच पैठ कैसे जमे, फिर से कैसे कांग्रेस की तरफ वो लोग मुड़े, इसको लेकर ग्रास रूट पे कांग्रेस काम कर रही है बिहार में, इसमें कोई दो मत नहीं है। सासाराम के सांसद पर भले राहुल ने भरोसा किया हो, इन्हीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो पुराना जो मॉडल है ना, उस मॉडल के सहारे उसको टिकट मिल गया, लेकिन उसकी जो राजनीति है वो राजनीति कहीं कहीं कांग्रेस को कमजोर करते हुए दिख रहा है, कांग्रेस को ही वो कमजोर कर रहा है। इसलिए नई पौधे को जो कांग्रेस चाह रही है कि नए नए पौधे उनके साथ जुड़े, कैसे लोग जुड़ते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे भी दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव कन्हैया को कैसे ये सामने लाते हैं, ये बड़ी बात होगी बिहार में, क्योंकि जो लालू परिवार है वो कभी इन दोनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सार्वजनिक तौर पर फैक्ट यही है कि इन दोनों के बगैर कांग्रेस बहुत कुछ कर भी नहीं सकती है बिहार में। इन दोनों के साथ आने पर कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ जिलों में वोट को लेकर एक अलग तरीके का झुकाव, ध्रुवीकरण हो सकता है, क्योंकि कन्हैया सिर्फ मुसलमान में ही नहीं, अदर कास्ट के युवाओं में भी आज भी प्रभावी है। और जिस आइडियोलॉजी को लेकर बात हो रही है, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले बिहार के जो युवा हैं वो कन्हैया को आज भी चाहते हैं। भले ही कांग्रेस उनको बिहार की राजनीति से अलग थलग करके रखा हो, लेकिन कन्हैया को लेकर अभी भी सम्मान है। और कन्हैया का हर जिले में, हर अनुमंडल में, हर ब्लॉक में कुछ लोग ऐसे फैंस एंड फॉलोअर्स हैं जो कांग्रेस के यूथ विंग को मजबूती प्रदान कर सकता है, बूथ लेवल पर भी मजबूती प्रदान कर सकता है। लेकिन बड़ी हालांकि कन्हैया से कृष्णा का रिश्ता बहुत ही दूसरे तरीके का है। हालांकि कई बार हमारी दिल्ली में दोनों साथ रहते हुए भी मुलाकात हुई है, दिन में लोग दोनों मिलते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को राहुल बनाकर, प्रभारी बनाकर कन्हैया को बिहार में स्पेस देना चाहते हैं, या फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है, प्रभारी बदलकर जो संकेत राहुल ने दिया है वह संकेत साफ है कि पुराने कांग्रेसिया का दिन अब खत्म होने वाला है। लालू के बैसाखी पर चलने वाले कांग्रेसिया का अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब नए तरीके से, नए सिरे से कांग्रेस को राहुल स्थापित करना चाहता है, चाहे इसके लिए जितने हार देखना पड़े, जितने वर्ष लगे। ये साफ संकेत है। अब इस संकेत को जो वर्तमान कांग्रेसी पीढ़ी है वो किस तरीके से लेता है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो यथास्थितिवादी है, सुविधाभोगी है, वो उसी भ्रष्टाचार के कह सकते हैं कि खाद बीज में पले बढ़े हैं, जिस भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव कितना प्रभावी होता है, और ये बदलाव कांग्रेस को बिहार में कहाँ तक खड़ा कर पाता है, खास करके लालू परिवार के सामने। क्योंकि चुनौती वही है, क्योंकि सबको पता है कि जब तक बिहार में ये संदेश नहीं जाएगा कि लालू परिवार अगर सत्ता में वापसी होती है तो सिर्फ और सिर्फ लालू की चलेगी, तो फिर तय मानिए कि 20, 22, 23 सीट पर सब कुछ खत्म। और कुछ खास करना है, कुछ विशेष करना है, तो राहुल को बिहार में और दिलचस्पी दिखानी होगी। और ये दिखानी होगी कि सरकार भले तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, लेकिन सिर्फ तेजस्वी की नहीं चलेगी। गवर्नेंस का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट का मसला हो, वो मसला कहीं कहीं जो गठबंधन का जो संयुक्त फ्रंट होगा उसके हाथों में होगा। ये भरोसा दिलाना राहुल के लिए, बिहार में अगर पैठ जमाना है, बिहार में सत्ता में वापसी करनी है, तो ये तो उनको भरोसा दिलाना होगा कि नहीं, अब पहले वाली बात नहीं रही। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है चीज़ों को बदलना। लेकिन चलते चलते एक बात हम बता देते हैं, राहुल प्रयोग कर रहे हैं, और इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, कांग्रेस के उस पीढ़ी को चुनौती दे रहे हैं जिस पीढ़ी ने बहुत सुविधा भोगा है, जिस पीढ़ी ने लड़ाई लड़ना भूल गया है, जो पीढ़ी आंदोलन करना भूल गया है। उस पीढ़ी को
अगर वो बदलने की कोशिश करते हुए दिख रहा है तो समझिए आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नए तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।